क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1.1 जिसमें कहते हैं एक क्वेश्चन है कि इन अ क्लास ऑफ 30 18 आर बॉयज, ठीक है, 18 आर बॉयज, 7 of them wear glasses while 8 of the girls in the class wear glasses. Complete the table given below. एक तो इस टेबल को हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। उसके अलावा उसके बाद क्या करना है, इस टेबल में जो कुछ हम फिल करेंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। और उसके अलावा कहते हैं कि अल्सो स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि जो मैट्रिक्स बनेगा उसका हमने ऑर्डर भी बताना होगा। ओके, सो पहले हम इस सवाल को समझते हैं कि ये कहता क्या है कि इस सवाल में ये पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक क्लास है जिसमें टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 30। उसमें से जो है कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स है। बॉयज का उन्होंने सवाल में खुद बताया हुआ है कि 18 आर बॉयज, 18 आर बॉयज। तो अगर 30 में से 18 बॉयज है तो गर्ल्स कितने होंगे? सो हम देखेंगे कि 30 माइनस 18 यानी 30 टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें से जब बॉयज हम निकालेंगे तो कितने गर्ल्स बच जाएंगे? 12, ठीक है, 12 गर्ल्स जो है वो होंगे इस क्लास में। अच्छा जी, उसके बाद सवाल में वो कह रहे हैं कि 7 ऑफ देम वेयर ग्लासेस। इस 18 बॉयज में से क्या हो रहा है कि 7 वेयर ग्लासेस, ठीक है। जब 7 जो है वो वेयर ग्लासेस है और अच्छा, तो 18 में से 7 जब वेयर करते हैं तो बाकी कितने ऐसे लड़के हैं जो कि ग्लासेस नहीं रखते हैं? सो हमने देखा कि 18 माइनस 7 11, 11 नॉट वेयर ग्लासेस, ठीक है। इसी तरह हम गर्ल्स के बारे में अगर देखते तो गर्ल्स के बारे में वो कह रहे हैं कि 8 ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास वेयर ग्लासेस, ठीक है, 8 ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास वेयर ग्लासेस, ठीक है। सो अगर 12 लड़कियां हैं उसमें से 8 लड़कियां जो है वो ग्लासेस रखते हैं तो कितने लड़कियां नहीं रखते होंगे? 4। कितने रख रहे हैं? 8 वेयर ग्लासेस और कितने लड़कियां ऐसे हैं जो कि नहीं रखते? 4 नॉट वेयर ग्लासेस, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं कि फिल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सो हम लिखेंगे कि बॉयज हो और वो ग्लासेस भी वियर करते हो। कितने लड़के ऐसे हैं? 7 वेयर ग्लासेस। बॉयज हो, ठीक है, और वो ग्लासेस वियर कर रहे हैं, वो कितने हैं? 7। इसी तरह कितने बॉयज ऐसे हैं जो कि ग्लासेस वियर नहीं कर रहे हैं? ठीक है, वो है 11। इसी तरह गर्ल्स हो और वो ग्लासेस वियर कर रहे हो, कितने हैं? 8। गर्ल्स ग्लासेस वियर कर रहे, ग्लासेस रखते हो, वो कितने हैं? 8। और गर्ल्स हो और वो ग्लासेस नहीं रखते हो, वो कितने हैं? 4। गर्ल्स और वो ग्लासेस नहीं रखते हो, कितने हैं? 4। अच्छा जी, अब अगर इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। आपने सिंपली क्या करना है कि एक मैट्रिक्स बनाना है जिसको इसी ऑर्डर के साथ लिखना होगा, ठीक है, इसी ऑर्डर के साथ जिस तरह है वैसे ही लिखना होगा इसको। फाइन। सो हम लिखेंगे 7 11 8 4। यह हमने क्या कर लिया कि ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में
इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया एक मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में भी बताना है, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि इसका जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी बताना होगा। अच्छा, तो हम लिखेंगे द ऑर्डर इज इक्वल टू, कितने रोज है इसमें, रो 1 रो 2, टोटल रोज कितने हैं, 2 रोज। अच्छा भाई, कॉलम कितने हैं इसमें, 2 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2, तो टोटल कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 रोज बाय 2 कॉलम्स, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 बाय 2। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहते हैं कि अ ड्रिंक स्टॉल सोल्ड 150 कप्स ऑफ कॉफी, 125 cups of tea and 200 glass of soft drinks on Monday. मंडे के दिन जो है उसने 150 कप्स ऑफ कॉफी, 125 कप टी, 200 ग्लासेस जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बेच दिए थे। अच्छा जी, अगला दिन यानी ट्यूसडे 140 कप्स ऑफ कॉफी, 135 कप्स ऑफ टी एंड 270 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो उसने बेचे थे। फिर बुध के दिन यानी वेडनेसडे के दिन जो है इन्होंने 120 कप्स ऑफ कॉफी, ठीक है, 155 cups of tea and 320 glasses of soft drinks were solved. अब सवाल में ये पूछा जा रहा है कि put the given information in matrix form, also state the order of the matrix. ठीक हो गया। सो हम इसको, इस सवाल को इस तरह फॉर्मुलेट करते हैं कि एक हम इस सवाल को कुछ इस तरह फॉर्मुलेट करेंगे कि 3 चीजें हैं जो कि इस स्टॉल ने बेचने हैं। उसमें है पहली चीज कॉफी, दूसरी टी, और तीसरी क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट, अच्छा भाई, 3 दिन की जो है यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें जो है बिक चुके हैं। पहला, मंडे को क्या क्या बिका हुआ है, फिर ट्यूसडे, एंड देन वेडनेसडे के दिन। फाइन। सो हम देखते हैं कि मंडे के दिन जो है कितने कॉफी थे, मंडे के दिन 150 कप्स ऑफ कॉफी थे। ठीक है, इसी तरह ट्यूसडे के दिन जो है कितने कॉफी थे, ट्यूसडे लिखा हुआ है ना कि ऑन ट्यूसडे 140 कप्स ऑफ कॉफीज, सो ट्यूसडे के दिन 140 कप्स। इसी तरह वेडनेसडे के दिन जो है कितने कॉफीज थे, 120 कप ऑफ कॉफीज। टी जो है मंडे के दिन 125 कप्स, और ट्यूसडे के दिन 135 कप, 135 कप्स ऑफ टी वर सोल्ड, और वेडनेसडे के दिन जो है कितने 155 कप्स ऑफ टी जो है वो सोल्ड आउट हो चुका था। और मंडे के दिन जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो थे 200 ग्लासेस, ट्यूसडे के दिन 270 कप ऑफ ग्लासेस, और वेडनेसडे के दिन 320 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो सोल्ड आउट हो चुका था। ठीक है, तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है जो कि हमने कुछ इस तरह फॉर्मुलेट कर लिया। हम सिंपली क्या करेंगे, इसको अगर हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे कि इसको एग्जैक्टली ऐसे लिखेंगे 150, 140,
120, 125, 135, 155। इस तरह थर्ड कॉलम में 200, 270 एंड 320। और इसको किसी स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे तो ये क्या होगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है। सो सवाल ने ये भी पूछा था कि आल्सो स्टेट द गिवन इंफॉर्मेशन, आल्सो स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इसको कि अगर हम देख ले तो इस मैट्रिक्स में टोटल कितने रोज है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। सो टोटल इसमें कितने रोज है, 3 रोज है। और इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। सो टोटल यहां पे हमारे पास 3 कॉलम्स है। तो हम लिखेंगे कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3/3 और 3 सॉरी हम लिखेंगे 3/3। ठीक है।